देखो, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने यह बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीजें रोक दी गई थी। देखिए, ऐसी चीजों को लेकर के सुक्खू जी ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है और मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दौर वही चला है कि बंद करने के लिए क्या बचा है। बाकी सब कुछ बंद करने के दिशा में आगे चीजें बढ़ रही हैं। सरकार काम करने के लिए होती है, सरकार विकास करने के लिए होती है, और लगातार ये अभियान के रूप में चलाना कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। और मैं कल देख रहा था कि ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आए। मैं अपने क्षेत्र में गया था कल मुझे नोटिफिकेशन दी कि मेरे वहां पर एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज की तीन बैच उसमें से निकल गए। भवन का शिलान्यास मैंने कर दिया, टेंडर उसका हो चुका, और उसमें से 10 करोड़ रुपए जो मैंने देख के रखा था उसकी चिट्ठी निकाल दी है, उसका कहा कि उसके पैसे को भी वापिस ले लो, वो पैसे भी वापिस मंगवा लिया। तो ये सारा जो चल रहा है वो प्रदेश हित में कतई भी नहीं है। प्रदेश के लोगों को बहुत निराशा है वर्तमान सरकार से, और मुझे लगता है कि गलतफहमी अब सब लोगों की दूर होनी चाहिए। कर्मचारी भाई भी बहुत ज्यादा उम्मीद में थे, और मुझे लगता है कि अब उनकी भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई इस सरकार से। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में समय पर वेतन मिलता था। 2 वर्ष का कोविड का दौर रहा, तब भी समय पर वेतन, समय पर पेंशन, समय पर विकास के कार्य, ये सारी चीजें होती रही। लेकिन अभी सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपए देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है, बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान सरकार का जिक्र आजकल जो है हमारे पड़ोस के राज्यों में खूब हो रहा है, इनकी गारंटियों का, कि कैसी कैसी गारंटियां दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है, जिन्होंने दी है उनसे पूछो। अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आए थे शिमला, आराम करके चले गए, मिले किसी को नहीं बोलते हैं शिमला में रहने के बाद। उनसे पूछना चाहिए था, अगर आप लोगों की पहुंच वहां तक हो सके, मीडिया वालों की, तो जरूर पूछिए उनको कि बहुत चीख चीख करके, पानी पी पी करके बोला था उस वक्त, गला फाड़ फाड़ करके बोला था कि 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में दे दिए जाएंगे, और कहा था कि 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी, 300 यूनिट बिजली दे दी जाएगी, और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया था। मैं उस पर अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, और मैं यही कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे।